आर्सेनिक की जो पीरियोडिसिटी है उसको आपको याद रखना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा खास खास वक्फों के बाद इसका मरज हमला करता है। तो इसका ताल्लुक ऐसा मरीज यकीनी तौर पर आर्सेनिक का मरीज है। अगर आप आर्सेनिक की बजाय किसी और दवा से सर दर्द को ठीक कर दें या ठंडा पानी सिर पे डाल डाल के वो सर दर्द दूर हो जाए, तो वही सर दर्द रूमेटिज्म में तब्दील हो जाएगा और जिस्म में, जोड़ों में, मुख्तलिफ हिस्सों में वो दर्द महसूस होगा। आप रूमेटिज्म का इलाज करेंगे तो उसी किस्म का सर दर्द दोबारा आ जाएगा। ये इलाज नहीं है, ये एक तरफ से एक मरज को धकेल कर दूसरी तरफ फेंकने वाली बात है। लेकिन अगर आप आर्सेनिक देंगे ऐसे मरीज को जिसमें ये अल्टरेशन भी पाई जाए, तो मुकम्मल तौर पर खुदा के फजल से शफायाब होगा। उसका सर दर्द भी हटेगा और रूमेटिज्म भी नहीं रहेगा। और ऐसा मरीज जिसमें वो खुद बताए आपको कि ये होता रहा है मुझसे, उसमें चाहे रूमेटिज्म की हालत में आर्सेनिक दें, चाहे सर दर्द की हालत में दें, दोनों सूरतों में अल्लाह के फजल से आर्सेनिक ही से मरीज शफायाब हो जाता है। इसलिए होम्योपैथी में ये बातें बहुत गौर से देखनी चाहिए कि एक मरज किस हिस्से में किस हिस्से मरज में तब्दील होता है। इसकी जो तब्दीली है मरज की, उसमें औरतों में एक और तब्दीली का नक्शा उभरता है। रहम की तकलीफें दिमागी तकलीफों में तब्दील होती हैं और उसमें दिमागी तकलीफों में जो बेचैनी और तवाहमात और मौत का खौफ और बास किस्म के पागलपन, ये अगर जो आर्सेनिक की अलामतें हैं ये अगर जाहिर हों और इसकी मेंसेस वगैरह की तकलीफों में आराम आ जाए तो ये ख़तरनाक चीज़ है। आर्सेनिक देंगे तो सर उसकी अलामतें, दिमाग की अलामतें भी ठीक होंगी और ये मरज भी ठीक हो जाएगा। अगर और तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आपस में इसी तरह सीसॉ, जिस तरह ऊंचा नीचा, ये खेल जारी रहेगा।